अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पॉइजनस प्लांट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। पॉइजनस प्लांट का चैप्टर आपकी फार्माकोग्नोसी के अंदर मौजूद है और लास्ट टाइम फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव पूछा गया था। मोस्टली बच्चे जो है वो इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी टफ है और बुक के अंदर ये बहुत डिटेल में मैंशन किया गया है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉइजनस प्लांट ऑफ पाकिस्तान क्या है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपके लिए इसको नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इस तरह के 2 पेजेस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इन 2 पेजेस के ऊपर आपका पूरा का पूरा पॉइजनस प्लांट का चैप्टर मौजूद है। अगर आप ये 2 पेजेस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसमें से हर तरह का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव करने के आप काबिल हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कि जब भी आपने प्लांट्स याद करने हैं हमेशा आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि प्लांट्स कभी भी एक दफ़ा पढ़ने से याद नहीं होते। प्लांट्स को याद करने के लिए एटलीस्ट उसको आपको 4 दफ़ा पढ़ना पड़ता है, यानी कि मल्टीपल टाइम आपको उसको रिपीट करना पड़ता है और साथ साथ आपको प्लांट को लिख के भी देखना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इसको रीड आउट करेंगे तो ये कभी भी आपको याद नहीं होगा। उसके अलावा जब भी आप प्लांट्स को याद करें हमेशा कोशिश करें कि आफ्टर सम डेज यानी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद इसको रिवाइज करते रहें। जब एक दफ़ा आपको प्लांट्स अच्छे से याद हो जाएंगे तो फिर ये आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। कोई भी अगर आपसे किसी भी उर्दू में किसी प्लांट का नाम पूछेगा तो आप आसानी से फौरी तौर पर उसको साइंटिफिक नेम भी बता देंगे, आप उसको फैमिली भी बता देंगे, आप इसको यूजेस भी बता देंगे। सो ये बेसिकली आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉइजनस प्लांट के ये जो टॉपिक है इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और इसके साथ साथ जो एक्सट्रैक्शन का टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसकी भी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में हमारे पास बुक में जो चैप्टर मेंशन है उसके अंदर जो पॉइजनस प्लांट हैं वो विद रेफरेंस टू पाकिस्तान है, यानी कि इस बुक के अंदर वो जो है पॉइजनस प्लांट लिखे गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अब हमने देखना ये है कि पाकिस्तान के किन किन एरिया में पॉइजनस प्लांट मौजूद होते हैं। पॉइजनस प्लांट का जो हैबिटेट है या जो मस्कन है वो या तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज होते हैं। नॉर्दर्न एरिया से मुराद है जो गिलगित, सवात, नथिया गली, मरी, अयूबिया, ये एरियाज जो हैं पॉइजनस प्लांट में आते हैं। इसके अलावा जो ज़मीनी इलाके हैं, ग्राउंड एरियाज जो हैं जिसमें कुछ सिंध और कुछ पंजाब के इलाके आते हैं। सो कोई भी पॉइजनस प्लांट आ जाए और आपसे उसका हैबिटेट पूछा जाए तो आपने सब पॉइजनस प्लांट के अंदर सेम हैबिटेट लिख देना है। ठीक हो गया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नॉर्दर्न एरियाज के नाम आते हैं तो आप वो नाम भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाले नाम ऐड करने हैं। सो ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया है कि किसी भी तरह का पॉइजनस प्लांट आएगा तो हैबिटेट में आपने सेम बातें लिखनी है। उसके बाद जो चीज़ आपने याद करनी है, जो आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं वो बनते हैं ज़्यादातर इस तरह के सिनेरियो में से। ये मैंने क्लासिफाई किया है पॉइजनस प्लांट को कि पॉइजनस प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं। कि अगर किसी इंसान ने गलती से कोई ऐसा पौधा खा लिया है जो कि पॉइजनस है तो वो पॉइजनस प्लांट उसकी बॉडी के किस किस हिस्से पे इफेक्ट कर सकता है। तो पॉइजनस प्लांट को हम 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले वो होते हैं जो कि जीआईटी को ख़राब करते हैं। जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसके अंदर मुंह, गला, इसके अलावा मैदा, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, ये सारे पार्ट्स आते हैं। इसको आप जीआईटी कहते हैं। ये माउथ से शुरू होता है और हमारी इंटेस्टीन पे जाके ये एरिया ख़त्म होता है। तो अगर मुंह से लेकर आपको बड़ी आंत तक कोई भी मसला होता है तो उसको हम जीआईटी की टॉक्सिसिटी कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खराबी पैदा करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा दिमाग आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आपने गलती से खा लिया तो वो आपके ब्रेन के किसी न किसी हिस्से पे खराबी पैदा करते हैं। और आपको पता है कि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। सो उस एरिया से जितने भी नर्व्स निकल रही होंगी तो वो बॉडी के जिस जिस हिस्से में जा रही होंगी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तीसरे वो प्लांट्स आते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में खराबी पैदा करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट और सर्कुलेशन, यानी कि दिल, और दिल से जुड़ी जितनी भी नालियां होती हैं जिसके ज़रिए से ब्लड सप्लाई किया जाता है उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा प्लांट खा लिया है जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टॉक्सिसिटी या जहर पैदा करता है तो वो फिर आपके खून की गर्दिश को मुतासिर करेगा।
और लास्ट में हमारे पास आते हैं साइनोजेनेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर जाके काम करते हैं और उनमें ख़राबी पैदा कर सकते हैं। सो आपने ये चारों कैटेगरीज याद करनी है। उसके बाद आपने याद करना है कि जीआईटी में कौन कौन से प्लांट आते हैं। आपकी बुक में जीआईटी को मज़ीद 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि जीआईटी में वो प्लांट भी आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मुंह या ओरल कैविटी में ख़राबी पैदा करते हैं या उसमें टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं माउथ या ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या है? म्यूकोजा बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, कवरिंग होती है जो कि हमारे जो जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, हमारा गला है, इन तमाम ऑर्गन्स की जो अंदरूनी दीवार होती है वो एक मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, एक झिल्ली की बनी हुई होती है। उस मेम्ब्रेन को हम म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा कहते हैं। सो ऐसे पौधे जिनको अगर आप खा लें गलती से तो वो आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को या इनके तमाम ऑर्गन्स की अंदरूनी दीवार को खराबी पैदा करते हैं। उनको हम गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेंट प्लांट या गैस्ट्रिक म्यूकोजल टॉक्सिक प्लांट कहते हैं। तीसरे आते हैं गैस्ट्रो एंटेरिक प्लांट। एंटेरिक मीन इंटरनल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको अगर हम खा लें गलती से तो वो ना सिर्फ हमारी दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी दीवारों को नुकसान पहुंचाने की बजाय वो उन ऑर्गन्स के अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि अगर आप स्टमक की बात करें तो स्टमक की जो वॉल है, अगर कोई प्लांट स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको गैस्ट्रिक म्यूकोजा इरिटेंट प्लांट कहेंगे। और अगर कोई प्लांट जो है वो स्टमक के अंदर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचाएगा या छोटी आंत के अंदर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हम गैस्ट्रो एंटेरिक इरिटेंट प्लांट कहते हैं। फोर्थ पे हमारे पास आते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर गलती से खा लिया जाए तो ये जो प्लांट्स हैं ये आपके मुंह के अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता तो मुंह में ड्राइनेस हो जाती है। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्जाम में वो इसके ऊपर आया था कि राइट अ नोट ऑन द प्लांट काजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो उसमें आपने 2 प्लांट्स लिखने थे। फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं काजिंग द इंटेस्टाइनल मोटेलिटी। इंटेस्टाइनल मोटेलिटी क्या होती है कि जो हमारी छोटी आंत है या बड़ी आंत है, छोटी आंत का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, हजम करना। छोटी आंत से खुराक डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत से खुराक जो है हमारी बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, फीसिस या फुजले की फॉर्म में। अब होता क्या है कि छोटी आंत भी बहुत बड़ी होती है लंबाई में और बड़ी आंत भी बहुत बड़ी होती है। तो छोटी आंत के एक हिस्से से यानी सपोज करें अगर आप आंतों को खोल दें तो इनकी लंबाई जो है वो तकरीबन कई 100 मीटर के बराबर होती है। तो फूड जो है इसका मतलब है कि कई 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर हमारी बॉडी से खारिज होती है। तो कुछ जो है प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो आंतों के अंदर फूड मूव कर रही होती है उस फूड की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये आपकी एक आंत है यहाँ से यहाँ तक, तो फूड यहाँ मौजूद है, फूड आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक हो गया। अब जो नॉर्मली आपको एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी देर में खुराक ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि खुराक सपोज करें यहाँ से यहाँ तक खुराक को पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी खुराक के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी हो जाए या कोई आपने ऐसी दवाई खा ली है जिसमें कोई टॉक्सिक चीज़ मौजूद है तो वो आपकी खुराक जो यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में पहुँचेगी, अब वो यहाँ से यहाँ तक आधे घंटे में पहुँच जाएगी या वो 1 घंटे में पहुँच जाएगी। तो उससे क्या हुआ है कि फूड की जो मूवमेंट है वो तेज़ हो गई है। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है उससे जल्दी जल्दी फुजला खारिज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं डायरिया हो जाना या मोशन लग जाना। तो सम टाइम जब मोशन होते हैं या डायरिया होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंतें हैं उसमें जो खुराक होती है वो जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर खारिज होती है। वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो एक एबनॉर्मेलिटी है। जब खुराक जल्दी जल्दी बॉडी से खारिज होती है तो बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं, बॉडी से पानी भी निकल जाता है और आपको थकावट फील होती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी आंतों के अंदर जो फूड है उसकी हरकत को तेज़ कर देते हैं, लिहाजा हमारी खुराक जो है वो जल्दी जल्दी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है और हमें डायरिया हो जाता है। देन आपने इनके नाम याद करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कि हमारे मुंह को या हमारे ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें आपका प्लांट का नाम है एरिसीमा ट्राइफाइलम, कोलकेशिया एस्कुलेंटा,
एरम जैकोमोंटी। आपने एक नाम को एटलीस्ट 10 दफ़ा प्रोनाउंस करना है और इसको 4 दफ़ा लिख के देखना है। प्लांट का नाम लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी आप प्लांट का नाम लिखते हैं तो ये 2 लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अरूसा वहीद, तो ए जो है वो हम बड़ा लिखते हैं, डब्ल्यू जो है वो हम छोटा लिखते हैं। इसी तरह से जो प्लांट का नाम होता है वो भी 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होता है। पहला लफ्ज़ हम कैपिटल लिखते हैं और सेकंड लफ्ज़ जो है वो हम स्मॉल लिखते हैं। ये प्लांट का नाम लिखने का एक तरीका होता है। जो पहला नाम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर अरूसा वहीद है तो जो अरूसा है वो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो वहीद है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। स्पीशी से मुराद है कि ये किस अबाव अजदाद से ताल्लुक़ रखती है, यानी वो मेरे फादर को रिप्रेजेंट करता है। सो इसी तरह से जो एरिसीमा है वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ट्राइफाइलम है ये इसके अबाव अजदाद या इसकी स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम जीनस कहते हैं। तमाम प्लांट के पहले नेम को जीनस कहा जाता है और दूसरे नाम को स्पीशी कहा जाता है। सेम केस आप एनिमल्स पे भी अप्लाई करते हैं और इंसानों पे भी अप्लाई करते हैं। आपको नाम लिखने का तरीका समझ आ गया है। पहला लफ्ज़ आप कैपिटल लिखेंगे, दूसरा लफ्ज़ आप स्मॉल लिखेंगे। उसके बाद आते हैं कि वो प्लांट जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 प्लांट्स आते हैं, नार्सिसस टिजिटा, अमेरिलस विटाए, क्रीनम एशियटकम। ठीक है, आपने इनको प्रोनाउंस भी ठीक तरह से करना है, नार्सिसस टिजिटा, अमेरिलस विटाए एंड क्रीनम एशियटकम। फिर आते हैं गैस्ट्रोएंटेरिक प्लांट। गैस्ट्रोएंटेरिक से मुराद वो प्लांट हैं जो कि हमारे मैदे के अंदर जाके या छोटी आंत के अंदर जाके तबाही करते हैं। इसमें भी 3 प्लांट आते हैं, एसिक्यूलस इंडिका, पोडोफाइलम इमोडी, एब्रस पेक्टोरस। फिर आते हैं ऐसे प्लांट जो ड्राइनेस ऑफ माउथ काज करते हैं, जो कि लास्ट टाइम पेपर में भी आया था। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, धतूरा स्ट्रामोनियम और एट्रोपा बेलाडोना। ए डी बड़ा लिखेंगे, एस छोटा लिखेंगे, ए बड़ा लिखेंगे, बी छोटा लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो प्लांट जो कि हमारी इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि हमें डायरिया पैदा कर देते हैं, खुराक को जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। इसमें हमारे पास आता है कोनियम मैकुलेटम और निकोटियाना टबैकम। आपको अगेन इन नामों को याद करने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। जितना ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगे उतना आपके हक में बेहतर है। एटलीस्ट 10 टाइम्स प्रोनाउंस करेंगे और 4 टाइम्स आप इसको लिख कर देखे हैं, देन आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर आते हैं वो प्लांट जो कि CNS को ख़राब करते हैं। CNS को ख़राब करने वाले 2 प्लांट्स हैं, जिसमें आता है कैनाबिस सटिवा और सिसूटा विरोसा। इसी तरह से जो CVS है या जो हार्ट का सिस्टम है उसमें कौन खराबी पैदा करता है, डिजिटेलस लनाटा और डिजिटेलस परपूरा। ये एक ही पौधा है, 2 मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम डिजिटेलस लनाटा भी कहते हैं और इसको डिजिटेलस परपूरा भी कहते हैं। सेकेंड जो प्लांट है वो है नीरियम इंडिकम। फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं साइनोजेनेटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसमें आता है मैनीहॉट एस्कुलेंटा और प्रूनस एमेगडालस। ठीक हो गया। अब आपसे इसमें से MCQs कैसे पूछे जाएंगे, वो आपसे MCQ में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट। आपको एक नाम ये दे देगा, बाकी 3 नाम यहाँ से दे देगा। तो आपने जब याद किया हुआ होगा कि इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो कि गैस्ट्रोएंटेरिक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। या वो आपसे पूछ सकता है, पौधे का नाम दे देगा कि क्रीनम एशियटकम, ये जो पौधा है ये बॉडी के किस हिस्से में या कहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करता है, टॉक्सिसिटी पैदा करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो क्रीनियम एशियटकम है ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को तबाह करता है। इसी तरह से वो दे देगा कि डिजिटेलस परपूरा या डिजिटेलस लनाटा का जो प्लांट है ये कहाँ पे, ये कौन से सिस्टम में इन्फेक्शन पैदा करता है, तो वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपको सिस्टम दे के भी प्लांट पूछ सकता है या प्लांट दे के पूछ सकता है कि वो किस सिस्टम में खराबी पैदा कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक हो गया। जब आप ये तैयार कर लेंगे उसके बाद आपने इस फॉर्म में प्लांट को, जितने भी आपकी बुक के अंदर प्लांट्स हैं, आपने सबको इस फॉर्म में जो है वो नोट्स बनाने हैं। अब पॉइजनस प्लांट में हमने टोटल कितनी बातें याद करनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने 6 बातें याद करनी है। क्या किया, हमें प्लांट का नाम आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो बॉडी के किस हिस्से में टॉक्सिसिटी पैदा करता है। तीसरा, हमें उसकी फैमिली पता होनी चाहिए, हमें उसका हैबिटेट पता होना चाहिए। हैबिटेट को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हैबिटेट हमने सबसे ऊपर बता दिया था कि नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित स्वात, मरी, अयूबिया, नथिया गली और कुछ सिंध और पंजाब के ग्राउंड एरियाज। तो जितने भी प्लांट हैं इस चैप्टर में उन सब में आप हैबिटेट
सेम लिख देंगे। सो हैबिटेट वाली तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है टॉक्सिकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो आपको किसी भी प्लांट का नाम देगा और पूछेगा कि इस प्लांट में ऐसा कौन सा केमिकल है जो कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, कि उसके अंदर कौन सा टॉक्सिक केमिकल मौजूद है। तो आपने ये इसके जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स के नेम हैं वो आपको फिंगर टिप पे आने चाहिए। इस पूरे पोर्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके टॉक्सिकोलॉजी से बनते हैं। फिर आपके पास आती हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स याद करना बहुत आसान है। सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखनी है जो मैंने लिखी हैं। सिम्टम्स या अलामात हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। कैसे? अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास पहला प्लांट आता है कि वो प्लांट जो कि जीआईटी में टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लांट जो कि जीआईटी में टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। हमने पहले कौन से प्लांट कैटेगरी पढ़ी थी कि वो जो कि मुंह और ओरल कैविटी में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो मुंह और ओरल कैविटी में इन्फेक्शन पैदा करने वाले ये दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला ग्रुप है, सिर्फ ये वाला। 3 पौधे ऐसे हैं जिनको अगर हम खाएं तो ये हमारे मुंह के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं। अगेन ये नाम यहाँ तीनों मेंशन किए हैं, एरिसीमा ट्राइफाइलम, कोलकेशिया एस्कुलेंटा, एरम जैकोमोंटी। जब आपने ये सिनेरियो याद किया हुआ होगा तो ये 2 बातें आपको ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। इन तीनों प्लांट्स जो हैं, अब जिस तरह से हम इंसान जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो किसी ना किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी कोई शेख फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मलिक फैमिली से बिलोंग करता है, कोई राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमने दुनियावी तौर पर अपने आप को कैटेगराइज किया हुआ है मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर। इसी तरह से पौधों को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उनकी खसूसियात की बेस पर उनको मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। फैमिली के जो नाम होता है वो मोस्टली AC के ऊपर ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे सोलनेसी, लेग्यूमिनोजी, एरिएसी, इस तरह के नाम होते हैं मोस्टली फैमिलीज़ के। सो ये तीनों जो पौधे हैं, ये तीनों पौधे बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से। फैमिली का नाम है फैमिली एरिकेसिया, ठीक है। एरिकेसी भी कह सकते हैं या एरिकेसिया भी कह सकते हैं। सो फैमिली एरेसी से ताल्लुक़ रखते हैं ये तीनों के तीनों प्लांट। हैबिटेट आपको ऑलरेडी पता है। तीनों पौधे अगर आप खाएंगे या तीनों में से कोई एक पौधा भी अगर आपने गलती से खा लिया या किसी जानवर ने गलती से इन पौधों को खा लिया तो उसकी बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल जाएगा? उसकी बॉडी के अंदर जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। इन तीनों पौधों के अंदर ये केमिकल मौजूद होता है। जैसे ही ये केमिकल इनकी बॉडी के अंदर जाएगा, उनकी बॉडी के अंदर कुछ अलामात पैदा होंगी। क्या क्या अलामात पैदा होंगी? आप ये चीज़ अपने जहन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पौधा जो है वो मुंह और ओरल कैविटी में इन्फेक्शन पैदा करता है। तो मुंह और ओरल कैविटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आप अलामात में लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मुंह में दाने हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाएंगे, मुंह में जलन होना शुरू हो जाएगी, सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मुंह में जो है वो अल्सर हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। तो वही अलामात हमने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। इसमें से कोई सी भी 3 अगर अलामात आप लिख देते हैं, सिम्टम्स लिख देते हैं, तो वो ओके है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखनी है। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है? हमने लिखा है जी इंटेंस बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ। मुंह के अंदर जो है वो शदीद चुभन होती है। माउथ अल्सर, अल्सर मीन जख्म हो सकता है। इंक्रीज सेलिवेशन, जो आपका सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। मुंह में से थूक जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है पेशेंट की। आपने देखा होगा जो लोग कभी जहर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके मुंह से सलाइवा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्योंकि टॉक्सिक है तो टॉक्सिक चीज़ें जो है वो सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। इसके साथ साथ ब्लिस्टर्स ऑन द टंग। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले पड़ जाना। टंग मीन ज़बान, ज़बान के ऊपर छाले पड़ सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो सारे जो अलामात हैं वो मुँह से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो खुद भी आप लिख सकते हैं। सो आपने बेसिकली क्या याद करना है? प्लांट वो कहाँ पे टॉक्सिसिटी पैदा करता है, उसकी फैमिली क्या है और उसके अंदर कौन सा एक केमिकल मौजूद है। अब आ जाते हैं इस कैटेगरी के ऊपर। हमने जीआईटी की ये वाली पढ़ ली है कि वो प्लांट जो कि हमारे मुंह को या ओरल कैविटी को डैमेज करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जीआईटी के अंदर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि हमारे जीआईटी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन है, इसकी इंटरनल वॉल को डैमेज करते हैं। उसमें हमने 3 प्लांट पढ़े थे, वही 3 नाम हमने यहाँ पे लिखे। ठीक हो गया। जब एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके नीचे हमने लाइन लगा देनी है ताकि हमें पता हो कि इस पार्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 प्लांट आते हैं, नार्सिसस टेजिटा,
अमेरिलस विटाए एंड क्रीनम एशियटकम। अगेन आपको पता है कि पहला लफ्ज़ हम प्लांट का बड़ा लिखते हैं, दूसरा लफ्ज़ हम छोटा लिखते हैं। पहला लफ्ज़ जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लफ्ज़ स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं हमने यहाँ से याद किया हुआ है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ख़राब करते हैं। फिर हमने इन तीनों पौधे जो हैं वो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी फैमिली क्या है? अमेरिलिडेसी। स्पेलिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप लिख के याद कर लेंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है, 2 से 3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सो इन तीनों प्लांट्स की फैमिली है फैमिली अमेरिलिडेसी। हैबिटेट आपको पता है, हमने ऊपर याद किया हुआ है, सेम है। अब इन तीनों प्लांट्स को अगर खाया जाए तो इनके अंदर कौन सा केमिकल होता है? इनके अंदर बेसिकली जो केमिकल है उसका नाम है लिकोरीन। लिकोरीन एक अल्कलाइड है। अल्कलाइड वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, ठीक है। अब आप तीनों प्लांट अगर खाएंगे तो ये क्योंकि हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरिटेशन पैदा कर रहे हैं, यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारे स्टमक मुंह की अंदरूनी दीवार का नाम है, तो आप चाहें तो सेम यही सिम्टम्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल लगाने का मकसद ये है कि जो ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हैं वही आप यहाँ पे लिख देंगे। आखिर में मैंने एक और वर्ड लिख दिया, आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, डैट इज़ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है स्टमक के अंदर तेजाबियत हो जाना, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट में हमारे पास वो प्लांट आते हैं जो कि गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट से मुराद है वो पौधे जो कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जाके तबाही पैदा करते हैं, उनको गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट प्लांट कहते हैं। इसमें 3 पौधे आते हैं, इन तीनों की फैमिली डिफरेंट है, इन तीनों का केमिकल डिफरेंट है। इन तीनों की आगे हम ये लिखेंगे कि तीनों पौधे किसको नुकसान पहुंचाते हैं? गैस्ट्रोएंटेरिक को, या हमारे ऑर्गन्स की अंदरूनी हिस्से को। प्लांट के नाम है एसिक्यूलस इंडिका, पोडोफाइलम इमोडी, एब्रस पेक्टोरियस, ठीक हो गया। अब जो ये वाला प्लांट है इसकी फैमिली का नाम है हिप्पोकैस्टेनेसी। ये जो प्लांट है पोडोफाइलम इमोडी, इसकी फैमिली का नाम है बर्बेरी डीएसी। जो ये वाला प्लांट है एब्रस पेक्टोरस, इसकी फैमिली का नाम है लेग्यूमिनोजी। ये आपको फिंगर टिप पे याद करना पड़ेगा। अब अगर किसी तीनों के तीनों प्लांट जो हैं वो सेम हैबिटेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, देन हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की। टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या लिखेंगे? हमें पता होना चाहिए कि किस पौधे के अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है जिससे हमें प्रॉब्लम आती है। अगर किसी इंसान ने एसिक्यूलस इंडिका खा लिया है, किसी जानवर ने खा लिया है, तो उसकी बॉडी के अंदर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ऐड हो जाएंगे। सैपोनिन का मतलब होता है झाग पैदा करने वाले, ग्लाइकोसाइड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स मौजूद होती हैं। सो ये टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, और जैसे ही इनको इंसान या जानवर खाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर झाग बनना शुरू हो जाते हैं, और वो झाग उसके मुंह के जरिए से फिर पेशेंट की बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और हम इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट ने कोई जहर खाया है। तो बेसिकली उनके अंदर क्या होते हैं? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अगर किसी ने पोडोफाइलम इमोडी को खा लिया है तो उसके अंदर क्या केमिकल होता है? पोडोफाइलिन। एब्रस पेक्टोरस के अंदर क्या केमिकल होता है? एब्रिन। तो जिस तरह का पौधे का नाम है उससे मिलते जुलते ही उसके टॉक्सिक केमिकल्स हैं। फिर हमने क्योंकि याद किया है कि ये गैस्ट्रोएंटेरिक प्लांट है, तो हम इन तीनों पौधे, क्योंकि तीनों प्लांट्स गैस्ट्रोएंटेरिक हैं, तो तीनों के सिम्टम्स हम सेम लिख सकते हैं। अब आप गौर करें तो हम इसमें मुंह वाली बात नहीं लिखेंगे कि ये मुंह में इन्फेक्शन पैदा कर रहा है या मुंह में हमें छाले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ऑर्गन्स के अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। तो अब हमारे जो मेज ऑर्गन है, जैसे कि मैदा हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, हमने जो अलामात बतानी है, सिम्टम्स बतानी है, वो भी उससे रिलेटेड बतानी है। सो यहाँ देखिएगा हमने सिम्टम्स में लिखा है गैस्ट्राइटिस, यानी कि मैदे के अंदर क्या हो जाती है? तेजाबियत हो जाती है, या मैदे के अंदर जख्म हो जाता है। फिर हमने लिखा है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब भी यही होता है कि मैदे के अंदर जख्म हो जाना। ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनम क्या है? जो छोटी आंत है उसके 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। इसमें से जो ड्यूडिनम, अगर ड्यूडिनम के अंदर पहले वाले हिस्से में, आंत के पहले हिस्से में इन्फेक्शन हो तो उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। अगर आंत के दूसरे हिस्से में इन्फेक्शन हो तो उसको ज्यूजिनम अल्सर कहते हैं, और अगर आंत के तीसरे हिस्से में इन्फेक्शन हो तो उसको हम इलियम अल्सर कहते हैं। तो जख्म तो कहीं भी हो सकता है, तो हमने एक का नाम लिख दिया। इसके साथ साथ हमें वोमिटिंग आ सकती है। आप कोई सी 3 अलामात लिख देंगे और तीनों के अंदर हमने सेम अलामात जो है वो मेंशन करनी है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। सो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉक्सिकोलॉजी इंपॉर्टेंट है और फैमिली इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वो प्लांट जो कि ड्राइनेस ऑफ माउथ पैदा करते हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ में हमारे पास 2 पौधे आते हैं, एक का नाम है धतूरा स्ट्रामोनियम, दूसरे का नाम है एट्रोपा बेलाडोना। अगेन यही 2 प्लांट पूछे गए थे लास्ट टाइम पेपर में। इन 2 प्लांट्स, धतूरा की फैमिली होती है सोलनेसी, एट्रोपा बेलाडोना की फैमिली भी होती है सोलनेसी। फिर हमने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है? हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कोई इंसान धतूरा स्ट्रामोनियम खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर 2 टॉक्सिक केमिकल जाएंगे। एक का नाम है हायोसीन, दूसरे का नाम है हायोसायामीन।
हायोसीन को दूसरे लफ्ज़ों में हम स्कोपोलामीन भी कहते हैं, ये एमसीक्यू याद रखेंगे। और हायोसायामीन को दूसरे लफ्ज़ों में हम एट्रोपिन भी कहते हैं। सही हो गया। तो इस प्लांट को खाने से ये 2 टॉक्सिक केमिकल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर कोई एट्रोपा बेलाडोना खाएगा, ये भी सेम फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बट अगर इस प्लांट को खाया जाए तो इससे हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक टॉक्सिक केमिकल जाता है जिसका नाम होता है एट्रोपिन। अब क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस ऑफ माउथ पैदा कर रहे हैं तो हम मुंह से रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शन लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सिम्टम है वो यही है कि इसको खाने से मुंह में ड्राइनेस होती है, जो है पानी की प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, मसल्स जो है वो हमारे वीक हो जाते हैं और फटीग यानी कि थकावट होती है। तो दोनों के अंदर हम सेम अलामात लिख सकते हैं। आप चाहें तो हेडेक लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर डिप्रेशन लिख सकते हैं, लिथार्जिक लिख सकते हैं, और भी अलामात आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं वो प्लांट जो कि हमारी इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि हमारी खुराक को जल्दी जल्दी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसमें 2 प्लांट आते हैं, कोनियम मैकुलेटम और निकोटियाना टबैकम। अगेन ये बातें हमने पीछे वाले सिनेरियो से याद की हुई हैं। तो जो कोनियम मैकुलेटम है इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, और जो निकोटियाना टबैकम है इसकी फैमिली है सोलानेसी। आपके लिए फैमिली याद करना थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा, बट अगर आप इसको मल्टीपल टाइम याद करेंगे तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगी। कोनियम मैकुलेटम जो है इसके अंदर 3 केमिकल्स होते हैं। एक का नाम है कोनीन, ठीक है, दूसरे का नाम है सूडोकोनोहाइड्रीन, और तीसरे का नाम है एन मिथाइल कोनीन। आप गौर करें तो कोनीन कोनीन नाम इसमें आ रहे हैं जो कि इसी लफ्ज़ से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और अगर हम निकोटियाना टबैकम की बात करें तो इसके अंदर भी इससे मिलता जुलता केमिकल आता है, डैट इज़ निकोटीन। सही हो गया, जो कि तंबाकू के अंदर होती है। तो तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल भी पॉइजनस बन सकता है। अगर हम तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो तंबाकू ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको अक्सर जो है वो डायरिया के या मोशन के मसाइल रहते हैं, और जब तक वो तंबाकू का इस्तेमाल ना करें उनके फेसेस खारिज नहीं होते। अब क्योंकि ये हमारे जीआईटी की मोटेलिटी को बढ़ा रहे हैं या आंतों की हरकत को बढ़ा रहे हैं, तो हम वैसे ही अलामात लिखेंगे। पहली अलामत क्या लिखेंगे, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटेलिटी। जब भी आंतों की हरकत बढ़ती है तो क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा ऐड करने के लिए हमने लिख दिया है जी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, डिप्रेशन का मतलब होता है दब जाना, कि अगर ये खा लिया जाए तो इससे हमारा सांस लेने का अमल जो है वो दब जाता है और हमें सांस लेने में मुश्किल का सामना होता है। यहाँ पे हमारे जीआईटी के प्लांट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद 3 कैटेगरीज आपके पास और आती हैं, और हर कैटेगरी में 2-2 प्लांट्स आते हैं। ज़्यादातर जो बच्चों को इशू होता है ना वो जीआईटी से ही होता है। सो कोशिश तो मैंने की है कि इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाए। फिर हम बात करते हैं कि वो कौन से प्लांट हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसमें 2 प्लांट्स आते हैं, डिजिटालिस लेनाटा, डिजिटालिस परपूरा, ये एक ही पौधा है, और दूसरा है नीरियम इंडिकम। अगेन हमने सिनेरियो से याद किया हुआ है कि कहाँ टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, टॉक्सिक होते हैं किसके लिए, सीवीएस के लिए। डिजिटालिस लेनाटा या परपूरा की जो फैमिली है वो है स्क्रोफुल एरिएसी, और जो नीरियम इंडिकम है इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। हैबिटेट अगेन सबका सेम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है। डिजिटेलस का प्लांट जो है वो आई थिंक आपके अल्कलाइड्स के चैप्टर में भी मौजूद है। जब हम अल्कलाइड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम यूज़फुल ड्रग के तौर पे पढ़ेंगे, बट इसको यहाँ पे पॉइजनस में इसलिए ऐड किया गया है कि अगर किसी गलती से आपने किसी पेशेंट की डोज ज़्यादा कर दी तो यही प्लांट जो कि दिल के मसलों को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, डोज की मिकदार बढ़ाने से यही प्लांट उस पेशेंट के लिए जहर का भी बन सकता है। सो इसलिए इसको बहुत केयरफुली यूज़ किया जाता है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और जीटाटॉक्सिन। ये तीनों केमिकल्स जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट अगर डोज ठीक दी जाए। टॉक्सिसिटी हमेशा तब होती है जब आप ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं। और जो नीरियम इंडिकम है इसका केमिकल का नाम है नेरोडीन और कैराबीन, और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। दोनों क्योंकि सीवीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स काज करते हैं, लिहाजा हमने जो सिम्टम्स हैं वो भी वैसे ही लिखी हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं दिल और दिल से निकलती हुई खून की, तो हम क्या सिम्टम्स लिखेंगे कि हाइपर टेंशन हो जाएगी। हाइपर टेंशन से मुराद होती है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अगर किसी ने ये 2 प्लांट खा लिए हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना। एरिदमियास क्या होते हैं, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना, ठीक है। रिदम होता है एक तरतीब। आपने ईसीजी देखी होगी, उसमें ना ऐसे ऐसे दिल की धड़कन आ रही होती है, ठीक है, वो धड़कन एक तरतीब से आ रही होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ईसीजी खराब हो जाती है, कहीं पे धड़कन कम आ रही होती है, फिर स्पेस आ रही होती है, फिर धड़कन ज़्यादा आ रही होती है। तो दिल की जो एक रफ्तार है या जो दिल की एक रिदम है, तरतीब है, वो बेहंगम हो जाती है। तो दिल के धड़कने की बेतरतीबी को हम एरिदमियास कहते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन 2 प्लांट्स को खाने से ये तीनों मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं।
फिर हमारे पास आते हैं वो प्लांट जो कि CNS में टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। इसमें हमारे पास 2 प्लांट आते हैं, कैनाबिस सटिवा और सिसूटा विरुसा। कैनाबिस सटिवा जो है वो फैमिली कैनाबिनेसी से ताल्लुक़ रखता है और जो सिसूटा विरोसा है वो फैमिली अम्बेलिफेरी से ताल्लुक़ रखता है। कैनाबिस सटिवा के अंदर इससे मिलता जुलता केमिकल होता है जिसका नाम है टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल। ये MCQ में एक दफ़ा पूछा भी गया है। सिसूटा विरोसा जो है इसके अंदर भी मिलता जुलता केमिकल है सिसुटॉक्सिन, और ये क्योंकि हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन पैदा करते हैं तो हमें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखनी है। जैसे कि हम क्या लिखेंगे, डिप्रेशन, हेडेक, हेलुसिनेशन। डिप्रेशन से मुराद है इंसान एंटी सोशल हो जाता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सर में दर्द होता है। हेलुसिनेशंस का मतलब होता है वसवसे आना, खौफ आना, बुरे बुरे ख्यालात आना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज हो जाना, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि सांस लेने में भी उसको मसला आ सकता है। और लास्ट में आता है साइनोजेनेटिक प्लांट, वो पौधे जो कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसमें 2 आते हैं, मैनीहॉट एस्कुलेंटा, प्रूनस अमेगडालस। यहाँ पे लाइन आएगी, ठीक है। साइनोजेनेटिक प्लांट होते हैं दोनों के दोनों। मैनीहॉट एस्कुलेंटा बिलोंग करता है फैमिली U4B से, और प्रूनस अमेगडालस बिलोंग करता है फैमिली रोजेसी से। मैनीहॉट एस्कुलेंटा के अंदर जो केमिकल है वो है सियानोजिनोसाइट, और प्रूनस अमेगडालस के अंदर जो केमिकल है वो है अमेगडालिन। और ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जैसे कि कन्वर्जन्स यानी ब्रेन के अंदर वसवसे पैदा करते हैं, वोमिटिंग, हमारी बॉडी GIT के अंदर ये उल्टी पैदा कर सकते हैं, मसल्स को वीक कर सकते हैं और हमारे जिगर को डैमेज कर सकते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की क्यूरी है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।